प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को बड़ी टेंशन दे दी है। एक तो 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में काबिज हो गई, तो वहीं अब शपथ ग्रहण के दौरान अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ने वाली है। जी हां, अरविंद केजरीवाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा खेमा तैयार कर चुके हैं कि शपथ ग्रहण में उसे शामिल करेंगे, जिसे सबने नजरअंदाज किया। आज से पहले शायद इस इतिहास में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करने वाले हैं वो आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। चलिए तो बिना देर किए हमारे सहयोगी नीतीश पाठक के साथ चलते हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं कि आखिर 20 फरवरी को कौन सा इतिहास रचने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ऐसा क्या करने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रंजना, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली में आने वाले जो 48 घंटे हैं वो काफी अहम माने जा रहे हैं। यानी कि आने वाले 48 घंटों में राजधानी दिल्ली में राजनीतिक फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि दर्शकों को एक छोटी सी अपडेट हम दे दें। 20 फरवरी को राजधानी दिल्ली में शपथ समारोह होने जा रहा है। रामलीला मैदान सज रहा है, संवर रहा है, क्योंकि दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री वहां पर शपथ लेंगे। हालांकि मैंने कल आपको बताया था कि देर शाम 20 फरवरी को 4:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। लेकिन रंजना, हम अपने दर्शकों को बता दें कि टाइमिंग में बदलाव हो गया है। यानी कि शपथ ग्रहण के तारीख वही है, लेकिन टाइमिंग जो है शाम 4:30 बजे न होकर सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। और इस बार रंजना, राजधानी दिल्ली में जो शपथ समारोह होगा, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उनका जो शपथ समारोह होगा रंजना, इस बार ऐतिहासिक होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी राजधानी दिल्ली में बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री के नामों का ऐलान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कल देर शाम विधायक दल की बैठक होगी और उसी विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन होगा। आज से कल के दिन पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे और सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और नई सरकार गठन को लेकर राजधानी दिल्ली में तैयारियां तेज हैं। बीजेपी के जितने भी आला कमान हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, रामलीला मैदान का दौरा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस बार रामलीला मैदान में 30,000 से ज्यादा मेहमान पहुंचने वाले हैं। और ऐसे ऐसे मेहमान पहुंचने वाले हैं रंजना, जिसे सुनकर जानकर अरविंद केजरीवाल की टेंशन जो है बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं कि यमुना मैया की सफाई शुरू हो गई है। एलजी अपने द्वारा, एलजी के माध्यम से यमुना की सफाई की जा रही है। इस पर तमाम तरीके की राजनीति भी हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जब गवर्नमेंट थी, आतिशी जब यहां पर सीएम थी, तब एलजी साहब ने इस मशीन को कहां रखा था। लेकिन तमाम तरीके के राजनीति के बीच हम आपको बता दें कि 30,000 से ज्यादा मेहमान इस बार इस शपथ समारोह में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और इसमें वीवीआईपी से लेकर बड़े बड़े वीवीआईपी, संत महात्मा भी इस शपथ समारोह में आने वाले हैं और बड़े बड़े उद्योगपति भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि गौतम अडानी हो गए, मुकेश अंबानी जो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, वो भी हिस्सा लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं, बीजेपी के शासित राज्य, वहां के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो भी हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ बड़े बड़े संत महात्मा, बाबा रामदेव हो। सरप्राइज क्या है, हमें ये बताएं। बिल्कुल, बाबा रामदेव हैं और संत हमारे जो हैं बाबा बागेश्वर, ये भी हिस्सा लेंगे। लेकिन सरप्राइज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि शपथ समारोह में अरविंद केजरीवाल और आतिशी भी आ सकती हैं। जी हां, खबरें यह भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी शपथ समारोह में आमंत्रित किया जा सकता है। और वर्तमान में जो दिल्ली के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनको भी इस शपथ समारोह में बुलाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा खेल कर दिया है दिल्ली में, जिसे सुनकर आम आदमी पार्टी बौखला जाएगी। आम आदमी पार्टी के जो नींद हैं वो उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में शपथ समारोह में झुग्गी झोपड़ी के
प्रधानों को भी बुलाया गया है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये खबर अपने आप में बड़ी है कि जिस झुग्गी झोपड़ी को अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं, हालांकि बीजेपी आरोप लगाती रही कि वो नकारते रहे, उनकी मूल सुविधाओं को नकारते रहे। झुग्गी झोपड़ी के जितने भी क्लस्टर हैं, मान लीजिए 250 क्लस्टर हैं, उसके विस्तारक हो गए, प्रधान हो गए, उनको भी बुलाया जा रहा है। अब इस शपथ समारोह में लाडली बहनों को भी बुलाया जा रहा है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस शपथ समारोह में किसान भी शामिल होंगे। तो इस बार जो है दिल्ली में ऐतिहासिक जो है शपथ समारोह होगा। और दिल्ली में जो शपथ समारोह होगा रंजना, इसका जो संदेश है अलग अलग राज्यों में भी दिया जाएगा। और जो एकजुटता है एनडीए में, एनडीए की एकजुटता भी एक तरीके से राजधानी दिल्ली में दिखाई जाएगी। क्योंकि आपने देखा कि इंडिया गठबंधन जो है दिल्ली चुनाव के बाद पूरी तरीके से बिखर चुका है, टूट चुका है। तो एक तरीके से बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह यहां से संदेश भी देंगे कि हमारा जो गठबंधन है, हमारा जो एनडीए गठबंधन है, वो काफी एकजुट है। और आने वाले जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें भी हमारी एकजुटता जो है कायम रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि अभी आपके पास गुटबाजी हो रही है, आपके अंदर आप लोग तय नहीं कर पा रहे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सरप्राइज होने वाला है इस बार। ऐसा नाम आएगा रंजना जिसे सुनकर सभी लोग चौंक उठेंगे। जी 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 बिल्कुल। बीजेपी इसलिए जानी जाती है और इसका जिक्र हम हमेशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो करती है जो आपकी सोच से बिल्कुल परे है, जो आला कमान है वो यहाँ निर्णय लेती है, जो शायद दूर दूर तक उसके बारे में जिक्र भी नहीं होता, वो करती है। बहरहाल एक बात तो तय है, जो सरप्राइजिंग खेल यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं दिल्ली के रामलीला मैदान से, उससे ये जरूर तय है, जैसे आपने जिक्र किया कि झुग्गी झोपड़ियों के लोगों की अहमियत, साधु संतों की अहमियत, इसके अलावा आपने बताया कि किसान भी वहां पे मौजूद होंगे शपथ ग्रहण में। खास तौर पर इनको तवज्जो दी गई है, लाडली बहनों को बुलाया गया है। तो ये जरूर तय है कि आगामी विधानसभा चुनावों में, खास तौर पर बिहार के चुनावों में, इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता। क्या ये हम सोच सकते हैं, क्या हम ये देख सकते हैं कि एक बड़ा संदेश यहां से उन चुनावों में भी दिए जा रहे हैं? बिल्कुल। आपने देखा होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जो जुबानी तल्ख होता था, जो जुबानी जंग देखने को मिलता था, वो काफी इंटरेस्टिंग था। और बहुत सारे इंडी गठबंधन के नेता जो है अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया कि इंडिया जो है, ब्लॉक जो है टूट चुका है। उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि आप लोगों ने साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, इसका खामियाजा आप लोग दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी भुगत रही है। उधर संजय राउत का भी बयान आया कि आप लोगों ने साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, तो आपका जो खामियाजा है भुगत रही है। लेकिन एनडीए 2 सीट, बीजेपी ने एक जेडीयू को सीट दी थी, एक एलजेपी आर को भी वहां पर सीट दिया गया। तो बीजेपी एक संदेश दे रही है कि हमारी में एकजुटता में कोई कमी नहीं, एनडीए मजबूत है, एकजुट है। ऐसी खबरें हैं निकलकर सामने आ रही है कि बिहार में नीतीश कुमार फिर से नाराज हो जाएंगे, लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं है। और यूनियन बजट में जिस तरीके से बिहार को तोहफा दिया गया, बिहार को एक तरीके से उसमें बढ़त दी गई, हिस्सेदारी बढ़ाई गई, इससे साफ संदेश है कि हमारा जो एनडीए घटक है, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि हमारा जो एनडीए घटक है वो मजबूत है, सक्षम है और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। और इस बार रंजना दिल्ली में जो शपथ समारोह होगा उसमें बॉलीवुड के भी बहुत सारे स्टार आएंगे। अक्षय कुमार हो गए, कैलाश खेर हो गए, ऐसे बहुत सारे, हेमा मालिनी हो गए, विवेक ओबराय हो गए। तो तमाम जो फिल्मी सितारे हैं, तमाम जो दिग्गज हैं, वो भी इस में हिस्सा लेंगे। लेकिन लोग अभी भी सोच रहे हैं, लोगों के मन में सवाल है कि भाई राज तिलक किसका होगा। तैयारियां तो चल रही है, टेंट लगाए जा रहे हैं, पूरी तैयारियां है, लोग बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन राज तिलक किसका होगा? आम आदमी पार्टी की भाषा में बोले तो दूल्हा कौन है, अभी भी वही सवाल बता। लेकिन मोदी अगर इतना टाइम लगा रहे हैं तो कुछ तो बात है। मोदी अपने भरोसेमंद को उतारेंगे रंजना, और जब जब वक्त लगता है तब तब मोदी ने चौंकाया है। आप गुजरात के मुख्यमंत्री का ले लीजिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री का ले लीजिए नाम, गोवा के मुख्यमंत्री बने थे गौरव सावंत, उनका नाम ले लीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो मोदी इस बार चौंका सकते हैं, मोदी इस बार
खेल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री की जो रेस में मीडिया में जो खबरें चल रही है उसमें प्रवेश वर्मा जो है टॉप पर हैं। प्रवेश वर्मा सबसे नंबर 1 पर है, उसके बाद आशीष सूद हैं, उसके बाद रेखा गुप्ता का नाम आ रहा है कि महिलाओं को उतारा जा सकता है, महिलाओं को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद भारत में दूसरे नंबर पर कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ममता बनर्जी ही एक शायद महिला मुख्यमंत्री है, उसके बाद कोई महिला जो है अभी मुख्यमंत्री वर्तमान में नहीं है। तो हो सकता है कि कोई महिला को उतारा जा सकता है। और जिस तरीके से विपक्ष ने बार बार अमित शाह को घेरा कि भैया इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ बयानबाजी की, उसके बाद बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि संविधान विरोधी है, तो हो सकता है कि जातिगत आधारित भी कुछ निर्णय लिया जा सकता है। मतलब जातिगत क्षेत्रीय क्षेत्र को देखते हुए साथ ही साथ महिला का भी नाम जो है काफी अहम है। और इसमें रेखा गुप्ता जो है टॉप पर है और शिखा रॉय भी इसमें नाम शामिल है। लेकिन अभी भी सब कयास है, ये सब कयास है। लेकिन निर्णय जो फाइनल निर्णय है कल शाम तक पता चल जाएगा कि दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन होंगे। इसका साफ पूरी तरीके से क्लियर कल चल जाएगा। लेकिन ऐतिहासिक जो है इस बार शपथ समारोह दिल्ली में होने जा रहा है। लाडली बहनों को बुलाया जा रहा है, किसानों को बुलाया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ी के प्रधानों को बुलाया जा रहा है। जी हां, दिल्ली की राजनीति रंजना आप देखिए कि यमुना पर जमकर हुई कि भैया 11 साल आप मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी सत्ता में रही, आपने यमुना की सफाई क्यों नहीं की? वाजिब सवाल है। मैं इससे इत्तेफाक रखती हूं कि आखिर यमुना की सफाई एकाएक कैसे होने लगी? क्या ये मशीनरी सही में एलजी की तरफ से रोक लगाई गई थी, या आम आदमी पार्टी की मंशा ही नहीं थी साफ सफाई की, या उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते थे? इस तरीके की बातें, इस पे सवाल उठना बहुत जरूरी है और मुझे लगता है इसका जवाब राजनीतिक पार्टियों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि 10 साल जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है। बहरहाल ये तो तय है कि 20 फरवरी को रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े सरप्राइज के साथ उतरेगी और हो सकता है आने वाले समय में और भी बड़े अपडेट आए। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है नीतीश ने आपके सामने रखा और बताया कि कैसे झुग्गी झोपड़ी को एक तरीके से आम आदमी पार्टी का कोर वोटर्स माना जाता था, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने ही उनको बाहर का रास्ता दिखाया और इस बार उनके प्रधान को बुलाकर एक तवज्जो दे रहे हैं, एक बड़ा संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर लाडली बहन, जो लाडली बहनें हैं और तमाम किसान और संतों को बुलाया जा रहा है। तो देखना काफी दिलचस्प होगा और हर अपडेट हम आप तक लाएंगे, हर खबर आप तक लाएंगे और इसी के साथ हमसे जुड़े रहे। आने वाले समय में और भी जो भी अपडेट आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे, चर्चा करेंगे उस पर। और आपको इस विषय पर क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, हमारे सहयोगी नीतीश पाठक।